सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई कल से एक नोटिस वायरल हो रहा है पेपर को लेकर कि भाई जो बंदोबस्त है हरियाणा में पेपर का उससे संबंधित तो ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस ये दो एग्जाम आपके हो सकते हैं। मैं ये कई दिन से कहता आ रहा हूँ कि फरवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा इलेक्शन है। उसके मद्देनजर रखते हुए ये दो भर्ती कंप्लीट होनी जरूरी है आपकी, मतलब होंगी। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप सी की कुछ पोस्ट हैं वो भी सारी पूरी होंगी। हो सकता है अक्टूबर में आपके पेपर शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा टाइम है आपके पास। इसको मद्देनजर रखते हुए अपन ने पहले मैं सीरीज शुरू कर दी थी हरियाणा जीके की, एमसीक्यू की और भाई साइंस की टॉपिक वाइज। तो चैप्टर 5 है ये, 4 साइंस के चैप्टर हो गए, 4 हरियाणा जीके हो गए और आज ये 5वां चैप्टर है। इसमें आज क्या मिलेगा, हरियाणा के इतिहास से संबंधित है। इसमें हरियाणा का इतिहास मिलेगा आपको, महत्वपूर्ण घटनाएं, विद्रोह, युद्ध व नगरों के संस्थापक, ये 4 टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। 142 प्रश्न के करीब हैं। आप जल्दी जल्दी खत्म कर दें, बाद में बात करेंगे कहाँ आपको इसका पीडीएफ और क्विज मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति में दुजाना, ठीक है, रोहतक के मुख्य सामंत कौन थे। ठीक है, देखो दुजाना उस टाइम पे क्या था, रोहतक में था जबकि यह घटना है। अभी दुजाना किस में आ गया, अभी झज्जर में आया है दुजाना। ठीक है, अभी दुजाना झज्जर के अंदर आता है। तो इसका हसन अली था दुजाना में। 1857 की क्रांति में मुख्य सामंत नेता कौन था, दुजाना से हसन अली। ठीक, अभी झज्जर के अंदर आता है दुजाना। काजी मस्जिद भी दुजाना में, यह ध्यान रखना। छछरौली का विद्रोह 1818 में, जो छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में, एक तो इसकी डेट याद रखनी है अपन, कब हुआ था ये विद्रोह छछरौली का, 1818 में। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था जोध सिंह ने। ठीक है, किसने किया था, छछरौली। ठीक है, जोध सिंह 18 गिलास छाछ के पी गया। ठीक है, कुछ भी बना लो आप, वो ट्रिक आपकी खुद की है याद करने के लिए। तो छछरौली, ठीक है, जोध सिंह। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कर किस देवता की मूर्ति तोड़ी थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये चक्रा स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी, किसने, मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, चक्रा स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी ये, थानेसर पर आक्रमण कर दिया था और उसको मूर्ति को इसने तोड़ दिया था। तिलपत के प्रथम युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई थी या हार हुई थी, मतलब वही जीता था, हारे थे ये मुगल। तो इसमें मुगल सेना की विजय हुई थी तिलपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों का विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध, ठीक है, सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था, ये 1672 ईस्वी में हुआ था। ये डेट याद रख लेना, सारी इंपॉर्टेंट डेट इसके अंदर आ जाएंगी जितनी भी हैं एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएंगे, एक दो डेट पूछी जाती हैं। तो कब हुआ था ये, 1672 में। आगे चलते हैं। बाबू मुरलीधर या लाला मुरलीधर बोल देते हैं, कुछ कुछ भी आ जाए, या तो बाबू मुरलीधर या लाला मुरलीधर। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही किस वर्ष बने थे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये 1886 में बने थे। कब बने थे बाबू मुरलीधर कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही। ये तो ये अगर ज्यादा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा इजी वे में लेंगे तो पूछ लेंगे कि भाई कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, तो ये बाबू मुरलीधर थे। ठीक है, और ज्यादा अगर खींच के लेगा तो इसमें डेट पूछ देगा उसकी। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे भाई, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, 1526, 56 और 1761 तीसरा। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में जो 1761 में हुआ था, मराठों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो ये विश्वासराव है सदाशिवराव। ठीक है, इसका या तो विश्वासराव आ जाएगा या सदाशिवराव। ठीक, सदाशिवराव ज्यादा आता है, अगर दोनों आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। विश्वासराव है, सदाशिवराव भाऊ है, इसने मराठों की सेना का नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही से प्रश्न है, आपने नहीं पढ़े होंगे। आधुनिक हांसी शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, आधुनिक हांसी शहर के तो आसाराम जाट माने जाते हैं। आधुनिक हांसी शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, आसाराम जाट माने जाते हैं।
नारनौद के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ठीक है, नारनौद अब किसके अंदर आ गया? नारनौद अभी झांसी के अंदर ही आ गया। तो नारनौद के युद्ध में किसकी विजय हुई थी भाई? तो जॉर्ज थॉमस की हुई थी। किसकी हुई थी? जॉर्ज थॉमस की हुई थी। 1259-60 में नसरुद्दीन के नाम मात्र शासक होते हुए वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बलबन के हाथ में थी। ठीक है, बलबन के हाथ में थी ये 1259-60 में। नसरुद्दीन के ये तो नाम मात्र का शासक था, लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी वो बलबन के हाथ में थी 1259-60 में। ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। काफी प्रश्न इसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे। 1897 क्रांति में वल्लभगढ़ गुरुग्राम के प्रमुख सामंत नेता कौन थे? किसके थे? वल्लभगढ़ गुरुग्राम के। तो आपने ये पुराना प्रश्न है, काफी पढ़ा हुआ है। तो नारसिंह थे। कौन थे वल्लभगढ़ से? नारसिंह थे। रजिया बेगम की हत्या कहां पर हुई थी? तो रजिया बेगम की कैथल में हुई थी हत्या, आई थिंक 1260 के आसपास। ठीक है। करनाल का युद्ध 24 फरवरी, एक तो डेट याद रखना भाई। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी डेट है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 में। किस किस के बीच हुआ था? दो ही प्रश्न बढ़ते हैं इसमें, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध। ठीक है। हरियाणा में अलग राज्य बनने के समय पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे पहले मुख्यमंत्री। बेरी के युद्ध में किलेदार सिताओ खां के बोरकिन से मिल जाने के बाद जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? ठीक, आपने नहीं पढ़ा होगा, ये पुराना प्रश्न है, नया प्रश्न है बिल्कुल। और ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नया है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 है, एक बार दोबारा इसको पढ़ेंगे। बेरी के युद्ध में किलेदार सिताओ खां के बोरकिन से मिल जाने के बाद जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। इसने क्या किया था? जॉर्ज थॉमस ने बेरी के युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। गोवाना नगर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान को गोवाना नगर का संस्थापक माना जाता है। गोवाना नगर का संस्थापक कौन माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान। जॉर्जगढ़, ठीक है, या जहाजगढ़, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जॉर्जगढ़ बोल दे या जहाजगढ़ बोल दे, कि पहली लड़ाई 17 सितंबर 1801। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, डेट याद कर लेना। जहाजगढ़ की पहली लड़ाई या जहाजगढ़ की पहली लड़ाई कब हुई थी? 27 सितंबर 1801। इसके परिणाम क्या थे भाई? इसमें लुई फर्डिनेंड स्मिथ की हार हुई थी। ठीक है, इसकी हार हुई थी, लुई फर्डिनेंड स्मिथ। ठीक है, जनरल था, तो इसकी हार हुई थी। पहली जहाजगढ़ की लड़ाई में लुई फर्डिनेंड स्मिथ की हार हुई थी। और ये डेट याद रखना, कब हुआ था जहाजगढ़ का पहला युद्ध? 27 सितंबर 1801 में। ईरानी शासक तैमूर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? ठीक है, तैमूर लंग। ठीक है, लंग लंगड़ा था ये, तो इसको तैमूर लंग बोल देते। तो ये ईरानी शासक था। तो इसने हरियाणा के ऊपर कब आक्रमण किया था? अच्छा क्वेश्चन है भाई। 1398 में। कब किया था? 1398 में। इंपोर्टेंट डेट है भाई। सारी महत्वपूर्ण तिथि, हाँ भाई, 1% पक्का बन जाएगा इसमें। तो 1398 में, 1398 में इसने आक्रमण किया था। तिलपत के द्वितीय युद्ध, ठीक है, तिलपत का दूसरा युद्ध 1764 में, अपन ऊपर पहला पढ़ा था। भरतपुर के राजा कौन? भरतपुर का राजा जवाहर सिंह के विरुद्ध किसने लड़ा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जो तिलपत का युद्ध हुआ था 1764 में, एक तो डेट देख लेना। भरतपुर का राजा था जवाहर सिंह। ठीक है, इसके विरुद्ध किसने ये युद्ध लड़ा था? तो ये नवाब नजीब खां रोहिल्ला, या इसको नजीबुद्दौला बोलते हैं। ठीक है, या तो नजीबुद्दौला मिलेगा या नवाब नजीब खां रोहिल्ला। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आपने नहीं पढ़ा होगा ये। काफी प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे। 1037 में मसूद प्रथम, ठीक है, कौन? मसूद प्रथम ने झांसी पर आक्रमण किया। कब? 1037 में। आक्रमण कर किस तोमर शासक को रहा था? ठीक है, 1037 में झांसी पर आक्रमण करके मसूद प्रथम ने किस शासक को हराया था? तो ये कुमारपाल को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसको हराया था? कुमारपाल को हराया था भाई।
प्रश्न नंबर 21, 150 के करीब है भाई प्रश्न, टाइम लग जाए, लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस करवा दूं। 1259-60 में जब मेवातियों ने विद्रोह किया, उस समय दिल्ली का नाम मात्र, ठीक है, शासक कौन था? ठीक, अपन ऊपर पढ़ा था, नाम मात्र शासक कौन था और काम उसका कौन चला रहा था? तो निसरुद्दीन था, लेकिन सत्ता हाथ में किसके थी? बलबन के। ठीक है, तो आंसर इसका के है, आंसर इसका ए है। और वैसे काम कौन कर रहा था? बलबन कर रहा था, तो आंसर ए इसका राइट। अंबाला में 1857 की क्रांति की शुरुआत की सूचना अंग्रेजों को किस सैनिक ने दी थी? ठीक है, ये देखो कहीं ना कोई तो गद्दार मिलता है हमेशा, मतलब अब भी मिलते हैं गद्दार, पहले भी बहुत थे, तो ये श्याम सिंह ने दी थी भाई। ठीक है, ये श्याम सिंह ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की सूचना सबसे पहले अंग्रेजों को दी थी। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको, आप पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, एक आधा प्रश्न पक्का। 1857 की क्रांति में पलवल के नेता किस वर्ग से संबंधित थे? ठीक है, जो पलवल का नेता था 1857 की क्रांति में, वो किस वर्ग से संबंधित थे? वो व्यापारी और किसान थे। ठीक है, जो जितने भी वो नेता थे पलवल के 1857 की क्रांति में, उनका वर्ग कौन सा था? वर्ग ये था कि वो बेचारे व्यापारी थे और किसान थे। कौन थे? व्यापारी और किसान, व्यापारी और किसान। ठीक है, 24 में। रेवाड़ी शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ठीक है, तो ये करमपाल। ठीक है, करमपाल आ जा, या भाई फिर राजा रेवत। ठीक है, कोई सा भी आ जा भाई, तो पहले तो करमपाल होगा, तो राजा रेवत व्यास का ही ना अपनी बेटी रेवती के नाम पर रेवाड़ी की स्थापना की थी। जो भी ऑप्शन में हो उसने ठीक कर दी, आपका तकरीबन करमपाल है। अगर ये आ जाता किसने अपनी बेटी के नाम पर करी थी, तो राजा रेवत ने करी थी। प्रश्न 2 ही बनेंगे। तराइन की तीसरी लड़ाई 1191-92 में पहली हुई थी। ठीक है, 1191 और 92, पहली दूसरी। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये तीसरी की डेट पक्का कर लेना आप। 1215-16 में तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1215-1216 में तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में इल्तुतमिश ने किसे हराया था? ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इस लड़ाई में ताज अल दिन यिल्दिज, ठीक है, ताज अल दिन यिल्दिज, ताज अल दिन यिल्दिज इसको रहा था। तो किस किस के बीच हुई थी? इल्तुतमिश के बीच और ताज अल दिन यिल्दिज के बीच ये तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1215 और 16 में। फरीदाबाद शहर के संस्थापक, तो भाई इसका शेख फरीद, पढ़ा होगा आपने पहले। अंबाला में सर्वप्रथम किस एक्ट का विरोध हुआ था? अंबाला में तो रोल्ट एक्ट का विरोध हुआ था। कब हुआ था ये? 1919 में। अंबाला में सबसे पहले इसका विरोध हुआ था, किसका? रोल्ट एक्ट का। 1857 की क्रांति में मेवात क्षेत्र, यानी कि गुरुग्राम भी उस टाइम पर इसी में शामिल था, के नेता कौन थे 1857 की क्रांति में मेवात क्षेत्र के? तो सदरुद्दीन। कौन थे? सदरुद्दीन। देखो मेवात क्षेत्र में मुस्लिम इलाका है सारा, अगर हम इस ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो इसमें से और कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो मुस्लिम टाइप हो। ठीक है, अगर आपको प्रश्न का नहीं पता तो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगाकर एक प्रश्न यहाँ पक्का कर सकते हो। तो सदरुद्दीन है एक इसमें मुस्लिम नाम, तो आप आंख बंद करके कर सकते हो अगर नहीं आता तो। 1800 क्रांति में मेवात और क्षेत्र या गुरुग्राम क्षेत्र से कौन था ये नेता? सदरुद्दीन। प्रश्न नंबर 29, देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। क्या? प्रजामंडल आंदोलन। क्या किसको? देशी रियासतों में चले आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किस स्थान के लोगों ने किया था? ठीक, अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, फिरोज शाह के तुगलक के विरुद्ध ये गोहाना के लोगों ने किया था। ठीक है, सोनीपत में है गोहाना, तो किसके विरुद्ध किया था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। 1857 ईस्वी की क्रांति में हांसी या हिसार के नेता कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, हांसी का ये पूछा जाता है। तो हुकुमचंद थे। कौन थे? लाला हुकुमचंद। तो लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग, दो थे, ये ध्यान रखना, लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग। तो यहां पर हुकुमचंद ही दिया है।
आप मुनीर बेग और कर लेना, लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग, ये आशी से पूछे जाते हैं, मतलब इशार से नहीं, आशी पहले इशार में पढ़ता था, उस हिसाब से इशार दे रखा पीछे, ठीक है। इशार से तो मोहम्मद आजम था, ध्यान रखना, ये मोहम्मद आजम कहां से था, ये इशार से था। और आशी से कौन था भाई, आशी से हुकुमचंद और मुनीर बेग था, ध्यान रखना। आशी तो डिस्ट्रिक्ट इशार में था उस टाइम, इशार के अंदर पड़ता था ये क्षेत्र, तो इसलिए इशार दे रखा है पीछे। अच्छा, शशि के अनुसार महाभारत युद्ध की तिथि क्या मानी गई है भाई, तो ये 950 से 900 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अच्छा, शशि ने ये 900 ईस्वी पूर्व मानी है महाभारत के युद्ध की तिथि, पहले कई बार आ लिया ये प्रश्न। सी, फरीदाबाद में सूरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये 1478 ईस्वी में सी में सूरदास का जन्म हुआ था फरीदाबाद के अंदर, कब, 1478 में। बलावली का विद्रोह किस वर्ष हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो भाई बलावली का युद्ध 1835 में हुआ था, इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। किसने किया था, गुलाब सिंह ने बलावली का, कब, 1835 गुलाब सिंह बलावली, ध्यान रखना, याद करने पड़ेंगे भाई, ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है जो बूटी आपको याद करवा देगी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसकी विजय हुई थी, ये तो पढ़ा होगा आपने, पुराना प्रश्न, लेकिन पूछ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखियो। तो तराइन के प्रथम युद्ध में इसकी विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान, तृतीय की, दूसरे में हार गया था। लोहारू का विद्रोह 1830 में हुआ था, कब हुआ था लोहारू का विद्रोह, 1830 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था भाई, नवाब शमसुद्दीन ने। किसने किया था लोहारू का विद्रोह का नेतृत्व 1830 में, ये किया था नवाब सदरुद्दीन ने, शमसुद्दीन ने। किसने, शमसुद्दीन ने। हिसार शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कौन माने जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा अलग राज्य किस तारीख को बना, तो 1 नवंबर 1966 को। 1265 से 66 में मेवातियों ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो बलबन के विरुद्ध किया था। कब, 1265 से 66 में किसने किया था, मेवातियों ने किसको विरुद्ध, बलबन के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। 1824 ईस्वी के किसानों के विद्रोह में राजा सूरजमल को किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, राजा सूरजमल का। तो जाटों का प्लेटो या अफलातून, जाटों का प्लेटो या अफलातून। भाड़ावास का युद्ध 12 मार्च 1789 के हुआ, कब हुआ था, 12 मार्च 1789 को भाड़ावास का युद्ध हुआ था, किस गांव में हुआ था, ठीक है, ये भाड़ावास रेवाड़ी में, ठीक है। भाड़ावास तो आए गया, तो ये देखना कहाँ पड़ता है, ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। महेंद्रगढ़ शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो अनंगपाल। कौन माने जाते हैं महेंद्रगढ़ के संस्थापक, अनंगपाल। करनाल के युद्ध में नादिर शाह अपने साथ कौन सा प्रसिद्ध हीरा और सिंहासन ले गया था, ये लेके गया था कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। कौन लेके गया था, नादिर शाह अपने साथ। लाडवा का विद्रोह किस वर्ष हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो 1845 में हुआ था लाडवा का विद्रोह, अजीत सिंह ने। 1845 में अजीत सिंह ने, लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह ने। बेरी के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये झाजगढ़ के युद्ध को, की लड़ाई को बेरी का युद्ध भी माना जाता है, अन्य किस नाम से, झारजगढ़ या झाजगढ़। रोहतक शहर के संस्थापक कौन हैं माने जाते हैं, तो रोहतक शहर के संस्थापक राजा रोहतास। कौन माने जाते हैं, राजा रोहतास। सिरसा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो राजा सारस। कौन माने जाते हैं, राजा सारस। बेरी के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किस कमांडर ने किया था, तो ये बोरकिन लोई ने, ठीक है। कौन था ये कमांडर, बोरकिन लोई। बेरी के युद्ध में इसने मराठा सेना का नेतृत्व किया था, कौन, बोरकिन लोई। 1897 की क्रांति में भट्टू हिसार
के नेता कौन थे और वे किस वर्ग से थे? तो ये मोहम्मद आजिम थे, सरकारी कर्मचारी थे। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद आजिम सरकारी कर्मचारी थे। मोहम्मद आजिम थे ये सरकारी कर्मचारी। जॉर्जगढ़ की पहली लड़ाई 27 सितंबर 1801 में बोरकिन की तरफ से किसने भाग लिया था? नए प्रश्न दिखेंगे, अटपटे लगेंगे। तो लुई फर्डिनेंड स्मिथ ने। किसने लिया था? लुई फर्डिनेंड स्मिथ ने। ठीक है, या जॉर्जगढ़ की पहली लड़ाई लगा लो या बेरी की। हाँसी के युद्ध कब हुआ था? 1037 में हाँसी का युद्ध हुआ था। इसमें मसूद गजनवी ने किसे पराजित किया था? ठीक है, ये मसूद गजनवी लगा लो या फिर मोहम्मद गजनवी लगा लो। ये मसूदा होगा, मोहम्मद गजनवी नहीं होगा। ठीक है, मसूदा होगा, ये मसूदी आता है। ठीक है, तो ये तोमर शासक कुमारपाल देव को, हाँसी के युद्ध में मसूद गजनवी ने किसे पराजित किया था? तोमर शासक कुमारपाल देव को। 1685-86 में औरंगजेब के खिलाफ जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राजा राम और चूड़ामन ने। कब? 1685-86 में औरंगजेब के खिलाफ जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम और चूड़ामन ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहले पढ़ रखा होगा आपने, तो बैरम खान ने किया था। किसने किया था? बैरम खान ने। किसके खिलाफ? हेमू के खिलाफ। जॉर्ज थॉमस ने बेरी के युद्ध के लिए किन दो स्थानों से अपनी सेना पड़ाव पर लगाई थी? ठीक है, तो किन दो स्थानों पर? हाँसी और झाजगढ़। हाँसी और झाजगढ़। प्रश्न नंबर 55। मयूर भोज के शासनकाल में उत्तर भारत के घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये पेवा था, आपने पहले पढ़ा होगा। राजगढ़ की पहली लड़ाई में जॉर्ज थॉमस की तरफ से किन अधिकारियों ने साथ दिया था? तो ये कैप्टन हर्शी और हॉपकिंस और बिर्च, ये तीन थे वे। कैप्टन हर्शी, हॉपकिंस और बिर्च, ये तीन अधिकारी थे जो इन जॉर्ज थॉमस का राजगढ़ की पहली लड़ाई में साथ दिया था। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना किस वर्ष चलाई गई थी? तो ये 1989-90। ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत बार पूछा गया है। ये 89-90 है। बच्चे 98-99 कर देते हैं इसको, ये ऑप्शन में पक्का मिलता है। ठीक है, 98-99, 89-90 ये ऑप्शन में मिलते हैं। तो ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989 और 90 में। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो हाँसी को बनाया था इसने राजधानी। किस संधि से मराठों ने हरियाणा पर अधिकार छोड़ा और अंग्रेजों का अधिकार हरियाणा के ऊपर हुआ? तो ये संजी अंजनग्राम की संधि। ठीक है, किसकी थी ये? संजी अंजनग्राम की संधि थी। अंबाला शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये अंबा राजपूत। 1857 की क्रांति में रानिया हिसार के नेता कौन थे? तो ये नूर मोहम्मद खां। ठीक है, रानिया से कौन थे? नूर मोहम्मद खां। हरियाणा में 1857 की क्रांति किस तारीख को शुरू हुई थी? ठीक है, डेट कई बार पूछ ली गई है भाई ये, तो 10 मई 1857 को। तोमर वंश का हरियाणा में उदय किस वर्ष हुआ था? तो ये 910 में। तोमर वंश का हरियाणा में उदय कब हुआ था भाई? 910 ईस्वी में। पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 ईस्वी में किसकी हार हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो ये हेमू की। किसकी हुई थी? हेमू की। पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को? तिथि याद रख लेना, पूछी जाती है भाई। तो ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526। 1756 में हरियाणा किसके अधीन आया था? तो मराठों के। डेट याद कर लेना, अंग्रेजों के अधीन कब आया, मराठों के अधीन कब आया, ये पूछी जाती है। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन आया था? तो मराठों के अधीन आया था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था भाई? तो
590 ईस्वी में पूर्व हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। कब? 590 ईस्वी पूर्व। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो बाबर ने हराया। आपने पहले पढ़ रखा है। पूरा पाषाण काल की अवधि क्या मानी जाती है? तो पूरा पाषाण काल की अवधि अजात काल से 9000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, मतलब जिस काल का पता न हो उससे लेकर 9000 ईस्वी पूर्व तक। 1857 की क्रांति में अहिरवाल क्षेत्र गुरुग्राम के प्रमुख सामंत नेता कौन थे? तो ये राव तुलाराम थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के सामने कौन सा अफगान शासक था? तो अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी। दुर्रानी भी आ सकता, अब्दाली भी। हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसकी विजय हुई थी? तो अच्छा प्रश्न है। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। पहले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हुई थी। चरखी दादरी शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बिल्वराज। कौन? बिल्वराज। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस वर्ष हराया था? अच्छी डेट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 634 से 635 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। 1857 की क्रांति में पलवल उस टाइम पे इसी में पड़ता था। ये नेता कौन थे भाई पलवल के 1857 की क्रांति में? तो गफूर अली और हर्षुक राय। कहां से थे ये? पलवल से। गफूर अली और हर्षुक राय कहां से थे? पलवल से। फतेहाबाद शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। 1857 तक हरियाणा किसका हिस्सा था? तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1857 की क्रांति के बाद फिर पंजाब में मिला दिया था। 1857 ईस्वी क्रांति में झज्जर का झज्जर का नवाब था, उसका जनरल कौन था 1857 की क्रांति में? तो अब्दुल समद। तो अब्दुल समद था ये झज्जर के नवाब का जनरल। महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन लड़ा गया था। रानिया का विद्रोह 1818 में नेतृत्व किसने किया था? डेट कर लेना एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जबीत खां। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता किस शासक ने गुप्त रूप से की थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने पढ़े नहीं होंगे पहले। तो कन्नौज के शासक जयचंद ने। ठीक है, तो जयचंद तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। सिरसा का युद्ध 22 अगस्त 1320, डेट कर लेना भाई, किसके बीच हुआ था? तो ये नसरुद्दीन खुसरो शाह और गाजी मलिक। किसके बीच? नसरुद्दीन खुसरो शाह और गाजी मलिक के बीच सिरसा का युद्ध 22 अगस्त 1320 ईस्वी को हुआ था। 1897 की क्रांति में सांपला रोहतक के नेता कौन थे? तो सांपला से शायर, सांपला से साबर खां। ठीक है, ये ट्रिक बना लेना इसकी। चंदा गांव का युद्ध 1707 में किसका? चंदा गांव का युद्ध 1707 में किसके बीच हुआ था? तो हसन खां भट्टी और रामा के बीच। हसन खां भट्टी और रामा के बीच किसका? चंदा गांव का युद्ध। 1897 की क्रांति में रानिया हिसार के नेता किस वर्ग से संबंधित थे? तो ये अपदस्थ मुख्य कर्मचारी थे। ठीक है, डिस्पोज चीफ ऑफिसर। सिरसा के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो खिलजी वंश का अंत और तुगलक वंश का उदय। किसके युद्ध के बाद? सिरसा के युद्ध के बाद। 1857 की क्रांति में दादरी रोहतक, ठीक है, उस टाइम पर इसमें पड़ता था। तो दादरी के मुख्य सामंती नेता कौन थे? तो ये बहादुर जंग। कौन थे? दादरी से बहादुर जंग। झज्जर शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो छज्जू जाट। कौन माने जाते हैं झज्जर शहर के संस्थापक? छज्जू जाट। 1857 की क्रांति में खरखोदा शहर का नेता कौन था? तो खरखोदा शहर का नेता कौन था 1857 की क्रांति में? तो बिशारत अली। कौन था? बिशारत अली खरखोदा शहर का नेता था भाई। 1530 में बाबर के खिलाफ कैथल परगने के किस सरदार ने विद्रोह किया? तो ये मोहन सिंह मंडार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। तो 1530 में किस शासक के विरुद्ध कैथल में विद्रोह हुए थे? तो ये
बाबर के विरुद्ध, और किसने करे थे? मोहन सिंह मंडार ने। ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा किस वर्ष छीना था? तो 1540 में। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा छीना था। तराइन की पहली लड़ाई किस स्थान पर हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई करनाल के तरावड़ी कह लो, तराइन कह लो, कुछ भी कह लो, स्थान पर। बलबन ने हरियाणा में शासन के दौरान कौन सा दुर्ग बनाया था? तो ये गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनाया था? बलबन ने बनवाया था भाई। हरियाणा के अधीन, हरियाणा किसके अधीन 324 से 232 ईस्वी पूर्व में रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मौर्य के अधीन कब रहा था? 324 से 232 ईस्वी पूर्व। ये पहले प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत गलत कराया था बच्चों ने। नारनौल का युद्ध 1799 में किसके बीच हुआ था? नारनौल का युद्ध, तो ये सिखों और जार थॉमस के बीच हुआ था। नारनौल का युद्ध 1799 में सिखों और जार थॉमस के बीच हुआ था। तिलपत के प्रथम युद्ध जो दिसंबर 1669 में हुआ था, में किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गोकुला और उदय सिंह सिंधी। किसने किया था? ये गोकुला और उदय सिंह सिंधी, तिलपत के प्रथम युद्ध का नेतृत्व। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना किसने की मानी जाती है? बहादुरगढ़ शहर की स्थापना, तो ये राठी जाटों द्वारा बहादुरगढ़ की स्थापना मानी जाती है। रेवाड़ी जंक्शन पर हरियाणा की पहली मीटर गेज रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो ये 1873 में। कब चली थी? 1873 में। लोहारू विद्रोह में नवाब शमसुद्दीन ने किसकी हत्या करवाई थी? तो ये विलियम फ्रेजर की। किसकी करवाई थी लोहारू विद्रोह में नवाब शमसुद्दीन ने हत्या? ये विलियम फ्रेजर की करवाई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में रोपड़ अंबाला, इसमें पढ़ता था पहले ये नेता किस वर्ग से संबंधित थे? तो ये नौकर थे भाई, क्या? सर्वेंट। तैमूर की आत्मकथा का क्या नाम है जिसमें उसके हरियाणा पर आक्रमण का उल्लेख है? बढ़िया प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मलफुजात ए तैमूर। ठीक है, क्या है? मलफुजात ए तैमूरी। ये तैमूर की आत्मकथा जिसमें हरियाणा पर आक्रमण का उल्लेख है। क्या है? मलफुजात ए तैमूरी। 1824 ईस्वी के किसान विद्रोह के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सूरजमल ने किया था। इसने राजा सूरजमल ने। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या मानी जाती है? तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। स्वामी दानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो 1880 में। बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो स्वामी दानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा 1880 में स्थापित की थी भाई। क्षेत्रीय फार्मूला किस वर्ष लागू हुआ था? डेट है ये इंपॉर्टेंट, याद रखना, 1956 में। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था? 1956 में। 1669 में अंग्रेज औरंगजेब के खिलाफ किस जाट राजा ने विद्रोह किया था? तो ये गोकुला जाट ने 1669 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है पहले। 629 ईस्वी में वेनसांग भारत आया था। राजा कौन था? हर्षवर्धन। जॉर्जगढ़ की दूसरी लड़ाई किस तारीख को हुई तथा इसका क्या परिणाम रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 29 सितंबर 1801 में हुई थी और ये इसका कोई परिणाम नहीं था, अनिर्णायक रही थी। इसकी डेट याद रख लेना। जॉर्जगढ़ की दूसरी लड़ाई 29 सितंबर 1801 में। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके किस वर्ष बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये प्रश्न। तो ये 1907 में। कब? 1907 में। 1897 ईस्वी की क्रांति में झज्जर के मुख्य सामंत नेता कौन थे? तो ये अब्दुल रहमान थे। कौन थे? अब्दुल रहमान। सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा पहला राज्य कब बना था? ये डेट के हिसाब से भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 29 नवंबर 1970 में। 29 नवंबर ये तिथि पूछी जाती है। 29 नवंबर 1970 में हरियाणा सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वीर भान्य नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना, एक तो ये आता कि नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना किसने करी? वीर भान ने।
सतनामी पंथ की स्थापना वीरभान ने कहा की नारनौल में। फिर इसकी एक कौन से पंथ की करी थी? सतनामी पंथ की। ये घूम फिर के आते हैं क्वेश्चन, तो इसकी डेट आती है कि भाई कब की थी, तो ये 1543 ईस्वी में करी थी वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना नारनौल के अंदर। छछरौली नगर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो गुरबख्श सिंह। कौन माने जाते हैं? गुरबख्श सिंह को छछरौली नगर का संस्थापक माना जाता है। बेरी बेरी जो जाजगढ़ का युद्ध भी बोला जाता है, मुख्यतः जॉर्ज थॉमस की बढ़ती शक्ति से किन्हें ईर्ष्या और भय था? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो ये सिंधियों और उनके जो सिंधियों को और उनके जो सेनापति थे पैरो, उसको था। ठीक है, ईर्ष्या और भय किसको था? सिंधियों और उनके सेनापति पैरो को। 1857 की क्रांति में पानीपत के नेता कौन थे और उनका संबंधित वर्ग क्या था? तो इमाम अली कलंदर थे पानीपत से, और मौलवी थे ये। क्या थे? इमाम अली कलंदर थे, ये मौलवी थे। 1857 की क्रांति में रोपड़ के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में तो रोपड़ के नेता थे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। हरियाणा पर गुलाम वंश के किस शासक ने 1206 में अधिकार किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा पर अधिकार किया था, गुलाम वंश के शासक ने। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया बेगम बनी थी, आप सबने पता है। झांसी के युद्ध या संघर्ष 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस जाट नेता को हराया था? एक तो डेट याद कर लेना, ठीक है। और किसने हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किस जाट नेता को हराया था? जाटवान मलिक को। इसको जाटवान मलिक को हराया था। आत्मसमर्पण के बाद जॉर्ज थॉमस के साथ क्या हुआ था? वह अंग्रेजों के क्षेत्र में चला गया और झांसी गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आत्मसमर्पण के बाद। 70 फार्मूला किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1949 को 70 फार्मूला लागू किया गया था। भाड़ावास जो रेवाड़ी में पड़ता के युद्ध में मुगल सेना के हारने पर किसने कमान संभालकर बाजी पलट दी थी? ठीक है, नहीं पढ़ा होगा आपने, अच्छा प्रश्न है। तो बेगम समरू ने। इसने बेगम समरू ने। हरियाणा में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपने पता है अंबाला में हुई थी 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति में फरुखनगर गुरुग्राम का नेता कौन था? तो ये अहमद अली और गुलाम मोहम्मद। कहां से थे ये? फरुखनगर से। अहमद अली और गुलाम मोहम्मद कहां से थे? फरुखनगर से। करनाल के युद्ध में रेवाड़ी राज्य, हाँ, जो करनाल के युद्ध में रेवाड़ी के किस शासक ने वीर गति प्राप्त की थी? तो ये राव बालकिशन ने। किसने की थी? राव बालकिशन ने। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना, ने हरियाणा पर आक्रमण कर उसे कब अपने अधिकार में लिया था? अच्छा प्रश्न है भाई। तो 1151 ईस्वी में। कब लिया था? 1151 ईस्वी में। मेवातियों का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1259-60। कब हुआ था? 1259-60 से 2 बार हुआ था, 1259-60 तथा 1265 और 66। ये मेवातियों का विद्रोह हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो बार बार आपने पढ़ा होगा, तो ये हेमू था। और उत्तर भारत का आ जाता कहीं वो पृथ्वीराज चौहान था। थोड़ा इसमें सस्पेंस सा रहता है, दिल्ली का अंतिम सम्राट या उत्तर भारत का। तो दिल्ली का अंतिम तो हेमू, और वो भारत का आ जाता है तो पृथ्वीराज चौहान। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद के नेता कौन थे? तो ये दानू सिंह था फरीदाबाद से। कौन था फरीदाबाद से नेता? दानू सिंह। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा किस शहर में शुरू हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंबाला शहर से कांग्रेस की प्रथम शाखा शुरू हुई थी हरियाणा के अंदर। 1857 की क्रांति में लोहारू हिसार के मुख्य सामंत नेता कौन थे? अमीनुद्दीन। लोहारू से कौन थे? अमीनुद्दीन। हरियाणा पर खिलजी वंश का अधिकार किस वर्ष हुआ था? किसका अधिकार? 1290 ईस्वी में। किसका अधिकार कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, ध्यान रखना। तो खिलजी वंश का कब हुआ था? 1290 में। हरियाणा का पंजाब में विलय किस तारीख को हुआ था? तो 13 फरवरी 1858 को, क्योंकि पहले इससे पहले उत्तर प्रदेश में शामिल था। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने फिर इसमें मिला दिया था पंजाब में। कब? 13 फरवरी 1858 में। कैथल का विद्रोह 1843 में
इसके नेतृत्व में हुआ था कैथल का विद्रोह। तो ये गुलाब सिंह और साहिब कौर और सूरज कौर तीनों थे। गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर, इनके नेतृत्व में कैथल का विद्रोह हुआ था भाई, ध्यान रखना। गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई थी गुरुग्राम के अंदर? तो 13 मई 1857 को ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वो समय अभी चला गया, वैकेंसियां कम है, भर्ती कम हो रही है, कंपटीशन ज्यादा है, तो ऐसे ही टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 13 मई 1857 को। 1857 की क्रांति में पटौदी गुरुग्राम के मुख्य सामंती नेता कौन थे? तो अकबर अली। पटौदी से कौन था? अकबर अली। देखो, पटौदी से कौन है? सैफ अली, ठीक है, और ये अकबर अली, थोड़ा मिला लियो अगर ट्रिक बैठ जाए तो। भिवानी शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो नीम सिंह। कौन? नीम सिंह। अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस की बैठक किस शहर में हुई थी? देखो, अंबाला की, और हुई किस शहर में? जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतान की सरकार कहा था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये अच्छा प्रश्न है, पहले आया भी है, तो ये भिवानी में हुई थी। एक तो ये प्रश्न यही आया है पूरा, अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक किस शहर में हुई जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतान की सरकार कहा था? तो ये भिवानी में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई में हरियाणा के किस राज्यपाल राज्यपाल नहीं राज्य मोहम्मद गौरी को, किस राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये गोविंद राव ने। हरियाणा के किस राजा ने तो मोहम्मद गौरी को घायल किया था? तो गोविंद राव है। अच्छा प्रश्न है। जींद का विद्रोह किस वर्ष हुआ था और इसका नेतृत्व करता कौन था? तो 1814 में हुआ था जींद का, और प्रताप सिंह इसका मुख्य नेता था। कौन था? प्रताप सिंह। 142 प्रश्न है, काफी प्रश्न इसे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। जितनी भी डेट्स हैं इंपोर्टेंट पेपर में पक्का देखने को मिलती हैं, ये इनकी आंसर की है। नीचे नीचे गई है, मैं इसको कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की है। और इसका पीडीएफ और इसके क्विज के लिए आप लिंक डाल दूंगा मैं, एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहाँ से आप इसको पीडीएफ ले सकते हो और इसके क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आज 5वां टॉपिक है, 4 साइंस के हो गए टॉपिक, जीव विज्ञान के, आप उसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा एक बैच है अपना, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, ये तीनों हैं इसमें, सीटी मेंस, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस, और ये पंजाब एंड हाई कोर्ट रेलवे ग्रुप डी, इसके लिए भी काम आ सका है ये। तो इसके अंदर ये मेन चीज़ें हैं, टॉपिक वाइज पहले क्विज है, पीडीएफ है, उनके नीचे क्विज है प्रैक्टिस के लिए। और इसमें जैसे जीके के मिक्स प्रैक्टिस सेट है 8000, टॉपिक वाइज के 65,000 हैं, 6500। स्टैटिक जीके है पूरी, जनवरी 25 से अब तक की करंट अफेयर है इंडिया, जो पर मंथ अपडेट होती है। साइंस है अलग से, इससे अलग साइंस है टॉपिक वाइज, ठीक है, क्योंकि साइंस 15 नंबर की आओगी तो इसलिए अलग से साइंस है, इससे अलग है। हरियाणा जीके के 5000 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, स्टेटमेंट जो नया पैटर्न चला है वो है अलग से टॉपिक वाइज। प्रीवियस ईयर 3500 प्लस हैं, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, सारा के क्विज हैं, सारे बाई लैंग्वेज हैं। जनवरी 25 से अब तक करंट अफेयर है, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर है सेम, वो थ्योरी पीडीएफ क्विज प्रैक्टिस। हिंदी है सेम, इंग्लिश वोकेबलरी ऊपर इंग्लिश के टॉपिक वाइज ग्रामर है, नीचे वोकेबलरी है, क्विज है। जैसे एक सेट में मैंने 50 ईडीएम एंड फ्रेजेस रख रखे हैं, तो सेम ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बीएनएस, ऊपर उनके पीडीएफ है, नीचे क्विज हैं। सीटी मेंस के हैं सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। इमेज के थ्रू हरियाणा जीके हो रही है, इमेज के थ्रू इंडिया जीके भी हो रही है। डेली मैं ई बुक भी देता हूँ, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, वीकली टेस्ट होता है, कल होगा संडे को। और डेली टारगेट का फोल्डर मिला रखा है, आपने इसमें से कुछ नहीं देखना, आप अपने टारगेट में जाओ और अपना डेली का टारगेट पूरा करो, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बैच ज्वाइन कर सकता है, कोई बड़ी वो नहीं है, इसकी कॉस्ट थोड़े है, नॉर्मल है। तो अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।